सबको प्रणाम, राम राम। पूरे देश को एक संदेश देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि गरीब को सपना दिखाना सरकार को अच्छी तरह आता है। अगर गरीब पैसे वाले होते या वो सरकार को जवाब देने लायक होते, सवाल पूछने लायक होते, तो गरीबों को सरकार सपना नहीं दिखाती। आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि हमारे देश में प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, तो कुछ सरकारें ऐसी भी आती हैं जो कम से कम टिकट पर लोगों को महाकुंभ तक भेजती है या तीर्थ स्थल तक भेजती है और तीर्थ फ्री में कराती है। लेकिन आज पहली बार आप लोगों ने उस सरकार को देखा है जो सरकार 2014 से पहले यह बताया करती थी गरीबों के बीच में कि हम चाहते हैं कि गरीब और अमीर के बीच की दूरी दूर हो। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि गरीब जो हवाई चप्पल पहनने वाले हैं वो हवाई जहाज़ में उड़े। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जो झूठे झूठे सपने दिखाने वाली सरकार थी, उसने किराए के दाम इतना लिए, प्लेन के दाम, जहाज़ के दाम, किराए इतने लिए कि उस किराए में आप विदेश घूम के आ सकते हैं। उतना किराया इन लोगों ने लखनऊ से प्रयागराज, दिल्ली से प्रयागराज या भारत से, पूरे भारत से प्रयागराज का किराया उतना लिया जितना आप किराए में विदेश जाकर घूम कर आ सकते थे। आप लोग स्वयं बताइए कि यह सरकार हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ में कैसे बिठा देगी। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि महाकुंभ हो या कोई मेला हो या कोई तीर्थ स्थल हो, वहाँ पूंजीपति नहीं जाते हैं, वहाँ गरीब, निसहाय और अन्य धर्म के लोग जाते हैं स्वर्ण के अलावा, और बड़ी संख्या में जाते हैं। क्योंकि खाली स्वर्णों से मेला नहीं चलता, स्वर्णों से महाकुंभ नहीं चलता, स्वर्णों से कोई सिनेमा हॉल या कोई हवाई जहाज़ या कोई अन्य चीज़ नहीं चलता। सब में गरीबों का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन यह सरकार हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ में सपना दिखाकर, चढ़ाने का सपना दिखाकर, उन्हें ऐसा चप्पल भें भें कर मार रही है। जब जब कोई मेला लगता है, जब जब कोई व्यवस्थाएं होती हैं, तब तक जहाज़ के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, ट्रेन के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, बस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है, सरकार चाहे कोई भी प्रोग्राम करे, चाहे कोई भी व्यवस्था करे, चाहे वो महाकुंभ ही क्यों ना हो, तो उसके अवसर को भजाने का भरपूर प्रयास करती है और प्रत्येक अवसर पर अधिक से अधिक कमाने का प्रयास करती है। आप लोग जानते ही होंगे कि एयर इंडिया, चाहे एयरपोर्ट जितने भी हैं वो सरकार के थे, आज किसी और के हाथ में हैं। लेकिन वो जो किराया बढ़ा रही है सरकार, क्या सरकार के बिना मन का कोई प्राइवेट जेट का दाम या एयरपोर्ट का दाम या हवाई जहाज़ का दाम या हेलीकॉप्टर का दाम बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है ना। बिना सरकार की मर्जी का कोई काम नहीं हो सकता है। फिर भी किराए बढ़ रहे हैं और चौगुना से लेकर 10 गुना तक बढ़ रहे हैं। तो आप लोग स्वयं बताइए कि यह सरकार हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ में कैसे चढ़ाएगी। हम विश्वास दिलाते हैं कि एक समय ऐसा आएगा, अगर सरकार कोई अच्छी आती है, चाहे वो भारतीय जननायक पार्टी हो, चाहे आपके मन की कोई सरकार हो, जब वो आएगी तो फार्चूनर वाले के घर में हेलीकॉप्टर होगा,
कार बोलेरो वालों के घर में फार्चूनर होगा, और साइकिल वालों के घर में मोटरसाइकिल होगा, मोटरसाइकिल वालों के घर में बोलेरो कार होगा, और बोलेरो कार वालों के घर में फार्चूनर होगा, और फार्चूनर वालों के घर में हेलीकॉप्टर होगा। यह विश्वास हम दिलाते हैं। यह दिन एक दिन आएगा। जो सरकार गरीबों को हवाई जहाज़ में सपना दिखाने का वादा करके जहाज़ों के दाम बढ़ा देती है, या कोई भी तीर्थ स्थल हो या कोई भी ऐसा शुभ अवसर आता है जिसका सरकार फ़ायदा उठाती है, वह फ़ायदा वह उठाती रहेगी जब तक हम गरीब जाग नहीं जाएंगे, जब तक हम गरीब समझ नहीं जाएंगे। हम गरीबों को जो भी सरकारें आती हैं वो मूर्ख बनाती है, बेवकूफ़ बनाती है, बातों में उलझाती है, पैसा का लालच देती है, और हम बिक जाते हैं। 500 रुपये में बिक जाते हैं, 100-200 रुपये में बिक जाते हैं। इतना कीमती वोट हम लोग 500 रुपये में दे आते हैं, उनके बातों में आ जाते हैं, जिनकी बात को आप लोगों ने 2014 के पहले से सुन रहे हैं। और 2014 से आज तक जो भी वादे हुए हैं, अगर कोई वादा पूरा हुआ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ हमें लिख सकते हैं, और हमसे जो गलती हुई हो उसे बता सकते हैं कि क्या हमारी बात गलत है, क्या गरीबों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। जब से 10 वर्षों से ये सरकार आई है, जो गरीब हवाई जहाज़ में चढ़ा हो, कमेंट बॉक्स में लिखे कि हमने हवाई जहाज़ में चढ़ा, हमारा किराया 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया लगा। या अगर चढ़ भी गया होगा तो लिखे कि कितना किराया लगा, क्योंकि ये हवाई जहाज़ पर चढ़ाने वाली सरकार है हवाई चप्पल वालों का। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब जब अवसर आता है उसका फ़ायदा सरकार उठाती है। जिस समय कोरोना आया था उस समय भी लोगों को पहुंचाने के लिए या लोगों को जगह तक लाने के लिए अधिक से अधिक किराया लेने का काम की है सरकार ने। और महाकुंभ में भी आप लोगों ने देखा, और इतनी कमाई होने के बाद भी हमारे अधिकांश लोग मर गए और अधिकांश लोग घायल हैं। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या जितनी व्यवस्थाएं बनी है देश में, एक समय था लोग कहते हैं थे कि भारत में या किसी के घर में साइकिल नहीं आ सकती, लेकिन साइकिल आई। मोटरसाइकिल नहीं आ सकती, लेकिन मोटरसाइकिल आई। गाड़ी नहीं आ सकती, लेकिन गाड़ी आई देहातों में। लोग कहे बिजली नहीं आ सकती, लेकिन देहातों में बिजली भी आई। तो क्या आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों की व्यवस्था के लिए हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता है? अगर भारतीय जननायक पार्टी की सरकार आती है तो हमें पूरा विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल होगा और किराया इतना सस्ता होगा कि सभी लोग अपना सपना पूरा कर पाएंगे। इसी के साथ अगर सरकार 10 वर्ष जैसे इनकी सरकार चली है, 10 से 15 वर्ष तक चली, तो व्यवस्था इतनी होगी कि साइकिल वाले के घर मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वाले के घर कार वालों के घर स्कॉर्पियो वालों के घर बोलेरो, फार्चूनर, और फार्चूनर वालों के घर हेलीकॉप्टर होगी, इंडिवर होगी, तरह तरह की महंगी गाड़ियाँ होगी, और सब लोग खुशहाल होंगे। आप लोग किसको वोट देंगे, किसकी सरकार बनाएंगे, हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये हम जानते हैं कि अगर भारतीय जननायक पार्टी की सरकार जब भी आती है, कभी भी आती है, तो कोई भी परिवार दुखी नहीं होगा, और उसे हर घर में रोजगार का अवसर होगा, और प्रत्येक घर में एक कमाने वाला व्यक्ति होगा, और सब घर खुशहाल होगा। इसमें सभी जात के लोग आते हैं। अमीर और गरीब का भेद मिट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि अमीर क्या है और गरीब क्या है। जातियां तो बहुत हैं, लोग बताते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जातियां 2 हैं,
एक अमीर और एक गरीब। अमीर जो है अपना हर शौक़ पूरा करता है और गरीब जो है उनका चाटुकारिता करता है या अपने हाल पर जीने का प्रयास करता है। लेकिन अगर गरीब ठान ले कि हमें भी अमीर बनना है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। सपना देखना बड़ी बुरी बात नहीं है। जो सपना देखता है उसी के सपने पूरे होते हैं। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करें। अगर सरकार की महंगाई की वजह से शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं तब भी आप शिक्षा लेने का प्रयास करें। अगर शिक्षा नहीं मिलती है और नहीं ले पाते हैं तो कोई न कोई रोज़गार करें। आप ज़रूर सुखी होंगे, ज़रूर सुखी होंगे, ज़रूर सुखी होंगे। किसी के बहकावे में, चाहे किसी कोई भी नेता हो, किसी तरह का कोई भी पार्टी हो, किसी के बहकावे में मत आइए। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि जब से जितने बुरे लोग होते हैं वही लोग जीतते हैं। जितने बुरे लोग होते हैं वही अमीर होते हैं। जितने बुरे लोग होते हैं उन्हीं के घर में पैसा होता है। अच्छे लोगों के पास पैसा नहीं होता। गरीब लोगों के पास पैसा क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि वो लोग भगवान भरोसे जीते हैं और भगवान कहते हैं कि हमारा भक्त कभी अमीर हो ही नहीं सकता। अमीर तब होगा जब कर्म करेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। इसलिए हम सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग सच्चे कर्म के साथ कर्म करिए, सच्चे मन से कर्म करिए। भगवान आपका साथ जरूर देगा। कुंभ में आप लोगों ने देखा होगा कि पूंजीपति भी आए थे, नेता भी आए थे, एक्टर भी आए थे और तमाम तरह के हमारे महात्मा भी आए थे। और उसमें इस कुंभ में सबसे ज़्यादा महिला महात्मा थी और इतना कुंभ का प्रचार हुआ, इतना कुंभ में महाकुंभ का आपका जो प्रवचन हुआ और मीडिया वाले जितने मन से इसको दिखाए, तो क्या ये सिर्फ गरीबों के लिए था? गरीबों को बुलाकर गरीबों को लूटने के लिए था कि इतना प्रचार करो, इतना प्रचार करो, इतना प्रचार करो कि पूरे भारत क्या विदेश से लोग आएं और किराए के माध्यम से और तमाम वस्तुओं की वजह से, होटल की वजह से या रावटी छावनी या तमाम तरह की व्यवस्थाओं की वजह से समाज को निचोड़ लिया जाए, लूट लिया जाए। क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए, फिर सरकार बनानी है, जगह जगह बनानी है। पैसा नहीं रहेगा सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि सरकार के पास कल छल बल सब है। इसलिए हम सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग अपने कर्मों पर विश्वास करें, अच्छा कर्म करें और 10 रुपया कमाने का प्रयास करें। परिवार को सुखी रखें, अपने जीवन को सुखी रखें। और जब वोट देने का समय आए तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए, हम ये भी नहीं कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। नहीं, आपको जो अच्छा लगे उसी को वोट दीजिए, लेकिन कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए। सरकार चाहे कोई भी हो, आप भूखे मत मरिए। आप उसका झंडा डंडा तो उठाइए, लेकिन अपने विषय में भी सोचिए। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्वसमाज।